नमस्कार। एक बार पुनः आपका करुणा दृष्टि इंद्रजीत बेनवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी जगह पर बहुत ही खुश और मस्त होंगे। आज एक पुनः आपके सामने नई वीडियो लेकर के हाजिर हूं और आशा करता हूं कि आपका प्यार और स्नेह इसी प्रकार से मेरे साथ बना रहेगा। आज कुछ चर्चा अलग हट करके है। अभी समाज के अंदर बहुत से तरह के लोग होते हैं और उनसे तरह तरह की बातें भी होती हैं, लेकिन जहाँ जिस चर्चा पे हम बैठे होते हैं वहाँ पर समझदार लोग भी होते हैं और वहाँ पर ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी बात को सुनने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। अब बात आती है कि ऐसे लोगों की कैसे पहचान की जाए कि ये वास्तव में मूर्ख हैं। तो एक बहुत ही सरल सी बात यहाँ कही गई थी कि समझदार व्यक्ति एक तर्क देकर 100 बुद्धिजीवियों से जीत सकता है, परंतु वही समझदार व्यक्ति 100 तर्क देकर भी एक मूर्ख व्यक्ति से नहीं जीत सकता है। तो ऐसे कैसे पहचान की जाएगी कि सामने जो आपके बैठा है वास्तव में वो मूर्ख है, और उसकी मूर्खता के लक्षणों को हम कैसे पहचाने, ये एक बड़ी ही चुनौतीपूर्ण सवाल होता है या चुनौती होती है कि सभा में बैठे हुए या हमारे इर्द गिर्द बैठा हुआ कोई भी शख्स किस तरह का ज्ञानी है, ये उसके लक्षण बताते हैं। पहली बात तो ये होती है कि वो व्यक्ति बिना ज्ञान के भी अपने ज्ञान में चूर रहता है, यानी अजल गगरी छलकत जाए। जो अधूरा ज्ञान होता है वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता है, और यही कारण होता है कि वो किसी के भी तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और वो हमेशा बहस के मूड में रहता है और किसी के भी तर्क को सही मानने से इनकार करता रहता है। ये उसका पहला लक्षण हमें दिखाई देता है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि वास्तव में व्यक्ति जो है वो किस स्थिति का है, तो उससे हमें थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए ताकि आपकी ऊर्जा व्यस्त ना हो। गलत कार्य में वो हमेशा संलग्न रहता है और सही काम को नकारने की कोशिश करता है, यानी जो भी काम आप सही रास्ते पे जाने का प्रयास करोगे तो आपको उसमें से बीच में हटाने के वो प्रयास करेंगे, और ये उनकी दूसरी पहचान हो सकती है। नए चाहने वाली जो चीजें होती हैं उनके पीछे वो उनकी चाहत होती है। समाज के अंदर ऐसी बहुत सी विचारधाराएं होती हैं, ऐसे बहुत से सामाजिक कार्य होते हैं जो कि समाज हित में होते हैं, और उन लोगों का काम ये होता है कि वो उस कार्य को कभी नहीं चाहेंगे कि ये हो, किसी न किसी रूप में उसमें टांग अड़ाने का प्रयास करेंगे। और ये इनकी तीसरी पहचान हो सकती है। शत्रु को वो मित्र बनाते हैं, यानी मित्र से मित्रता नहीं रखते हैं, और जो दूसरा शत्रु होता है उसको मित्र बनाने की वो कोशिश करते हैं। और यही कारण होता है कि उनकी जो मूर्खता के लक्षण है वो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। वे कर्म में विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ आगे पीछे रहने का ही प्रयास किया जाता है, और आस्था की उनमें बहुत कमी होती है। यानी वो किसी भी विचारधारा में, चाहे वो धार्मिक विचारधारा हो, चाहे वो सामाजिक विचारधारा हो, चाहे वो अन्य कोई विचारधारा हो, उन विचारधाराओं की जो अच्छाइयाँ हैं उसको मानने से वो हमेशा परहेज करते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं वास्तव में हम उनको मूर्खों की श्रेणी में रखते हैं। और आगे मैं कहूँ तो बिना बुलाए ही वे लोग तैयार रहते हैं। उनको नहीं भी बुलाया जाए तो भी वो हर जगह आपको मौजूद मिलेंगे और अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे जो लोग होते हैं वो हमेशा किसी न किसी रूप में आपको बिन बुलाए ही दिखाई दे जाते हैं। उनमें जो क्षमता होती है, वो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ बातें होती हैं। और हमारे यहाँ जो अज्ञानियों के प्रति हम कहें कि वास्तव में वे लोग
किसी भी प्रकार के ज्ञान की पूर्ण जानकारी नहीं रखते हैं और अधूरा ज्ञान देकर के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास वो लोग करते हैं। तो आज मैं इसी विषय को लेकर के कि वास्तव में समाज के अंदर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कहीं न कहीं हमें इन बातों की ओर इंगित करते हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति कैसा है। यानी एक व्यक्ति को पहचानने के लिए इन बातों की तरफ आप ध्यान दें और समझें कि वो किस तरह के लोग हैं, और उन लोगों से जो वास्तव में मूर्ख हैं या मूर्ख कहलाने के योग्य हैं, उन लोगों से आप दूरी बनाए रखें। और दूरी अगर आप बनाए रखोगे तो निश्चित रूप से जो आपका जो ऊर्जा है वो सही सकारात्मक रूप में लगेगी और सकारात्मकता की ओर बढ़ते हुए आप अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूं कि आप अपने जीवन को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाए रखेंगे और समाज में होने वाले प्रत्येक कार्य में अपना सकारात्मक सहयोग देते हुए उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। युवा वर्ग को और विद्यार्थी वर्ग को भी विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि आप आज से ही ऐसे लोगों की पहचान शुरू कर दें ताकि आपके जीवन में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं वो और ज़्यादा मुखर न हों। तो आशा करता हूँ कि आप इन बातों से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।